एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी जो एग्ज़ाम आती है, चाहे क्वार्टरली आए, हाफ ईयरली या आपकी एनुअल एग्ज़ाम आती है, जब मैं लगातार आपकी तैयारी कराता हूं और 80 से लगाकर 90% अपना पेपर, ठीक है, उसमें से आ भी जाता है। तो चलिए इसी श्रृंखला में आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे फिजिक्स का एक ऐसा पेपर कि जो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे स्कोर करने में मदद करेगा। चलिए बिना किसी देरी के अपन वीडियो को शुरुआत करेंगे। बढ़िया से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम वाले बच्चों के लिए मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा और आप इसे एक बार ज़रूर कंप्लीट करके चले जाइएगा। अलग से भले ही मेहनत करिए पर लेकिन इसको ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि इसी में से 90% चांस है आपके पेपर में आने के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्रुवों पर जो जी का मान है, वो ध्रुवों पर जो जी का मान है यानी गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो आपका कम होता है, अधिक होता है, शून्य होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका मोर देन होता है, ठीक है, यानी कि अधिक होगा, सीधी सी बात है। गैस के अणुओं की जो गति होती है, गैस के अणुओं की जो गति होती है वो त्रिविमीय होती है। जड़त्व का गुण हो पाया जाता है। देखिए जड़त्व का गुण यहाँ पर यदि बोलता कि गोलाकार वस्तुओं में, सजीव में, लंबी वस्तुओं में, तो ध्यान रखना है जड़त्व का गुण आपका सभी प्रकार की वस्तुओं में पाया जाता है, चाहे वो गोलाकार हो, चाहे वो सजीव हो, चाहे लंबी हो, चाहे चौड़ी हो, चाहे वो अच्छी हो। ठीक है, यानी कि कुल मिला के बात है कि सभी प्रकार की वस्तुओं में पाया जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि भाई साहब केवल गोलाकार में, तो ये ऑप्शन भी गलत आपका। केवल सजीव में, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि सभी में पाया जाता है। केवल वर्ड जोड़ दिया ना उसने, इसलिए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वाट किसका मात्रक है? वाट जो है ना वो शक्ति का मात्रक है। किसका? शक्ति का। गुरुत्वीय नियतांक जी इसका विमीय सूत्र है, तो यहाँ पर इसका विमीय सूत्र है m इनवर्स l की पावर 3 और t की पावर -2। ये आपका गुरुत्वीय नियतांक का विमीय सूत्र है। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर निम्नलिखित ताप समान होता है। तो 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है जिस पर दोनों का ताप समान रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर देखिए पहले में आपका मोर आ जाएगा, इसका जाएगा 3 सी ऑप्शन। तीसरे की हम बात करें तो यहाँ पर नॉन ऑफ दिस, और वाट इज द यूनिट ऑफ, तो ये है आपकी पावर का। देखिए मैं आपको दो तरह के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। ये सेट ए है, इसके बाद में अपन सेट बी भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। 80 से 90% जवाबदारी है, इसमें से आपके क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। मैंने ये नहीं कहा कि असली है, हाँ बेटा मॉडल पेपर हर बार ही देता हूँ और उन्हीं में से चांसेस रहते हैं। ठीक है, मैं मेरे अनुभव के आधार पर बनाता हूँ ताकि आप अच्छे स्कोर कर पाए। बाकी आप अच्छे से मेहनत और भी करिएगा, लेकिन इसमें से आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये तो पक्का बात है कि आप आराम से 60-65 नंबर इससे कवर कर पाओगे। चलिए यहाँ पर माइनस का 40 डिग्री आंसर रहेगा। रिक्त स्थान की बात करें अपन तो पहला है आपका प्रतिबल का जो मात्रक है। देखिए प्रतिबल का जो मात्रक है, दो तरह के मात्रक अपन लिख सकते हैं इसमें। या तो पहले तो लिख दो न्यूटन बटा मीटर, या आप इसका दूसरा मात्रक पास्कल भी कह सकते हैं। ठीक है, बिलियर्ड बॉल की जो गति होती है वो घूर्णन गति होती है। कैसी गति होती है? घूर्णन गति होती है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो होता है 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गुरुत्वीय नियतांक एक कैसी राशि है? ठीक है, तो गुरुत्वीय नियतांक आपकी एक अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि। घर्षण बल संपर्क सतहों के रिक्त स्थान से स्वतंत्र होता है। तो क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। कार्य भी आपके कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, अब यदि हम बात करें रिक्त स्थानों की तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैं भर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने भर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं सही जोड़ी। ठीक है,
यहाँ पर अपन बात करते हैं, पहला है आपका संवेग। देखिए संवेग का आपका यहाँ पर मिलान हो जाएगा, ठीक है। तो संवेग का सूत्र आपका जाएगा √2m के तरंग की जो चाल है, तरंग की चाल आ जाएगी आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण का आपका जाएगा रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। आवर्तता का सिद्धांत, तो यहाँ पर आ जाएगा AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। घूर्णन त्रिज्या, तो घूर्णन त्रिज्या का आपका जाएगा यहाँ पर ये पहला वाला। और यदि हम छठे की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका भी मी सूत्र हो जाएगा ये, ठीक है। तो 561 324 ये देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। त्वरण क्या है, ठीक है, क्या है हमारा यहाँ पर त्वरण क्या है, इसका एसआई मात्रक आपको लिखना है, त्वरण, ठीक है। तो यहाँ पर त्वरण की परिभाषा लिख दी मैंने, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसका एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। संवेग का सूत्र आपको लिखना है, तो संवेग का जो सूत्र होता है वो होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी, यानी कि क्या है यहाँ पर एम है मतलब द्रव्यमान और वी है आपका वेग। हुक के नियम की सीमाएं लिखिए। तो हुक के नियम की सीमाएं क्या है कि यहाँ नियम केवल प्रत्यास्थता की सीमा तक ही लागू होता है। तो यहाँ नियम केवल प्रत्यास्थता की सीमा तक ही लागू होता है। प्रतिबल और दाब में क्या अंतर है? देखिए प्रतिबल और दाब में अंतर है कि यहाँ आंतरिक बल का दर्शाता है और ये आंतरिक बल को का विरोध करता है, बस सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि प्रतिबल जो होता है आंतरिक बल की को दर्शाता है, जबकि दाब जो होता है आंतरिक बल का विरोध करेगा। तो मतलब क्या कि दाब सतह पर लगने वाले बाहरी बल को दर्शाएगा, उल्टा बोल दो बोली कि बाहरी सतह पर लगने वाले बल को दर्शाएगा या फिर आंतरिक बल का विरोध करेगा। और प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक तो पास्कल हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए यहाँ से बड़बड़ा है ये थोड़ा सा, तो इसलिए आप इसको ट्रांसलेट कर लेना। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं सत्य और असत्य। उष्मा तथा कार्य के विमी सूत्र समान होते हैं, बिल्कुल राइट बात है, ठीक है, ये आपका सत्य रहेगा। और दोनों के जो विमी सूत्र होते हैं वो होता है आपका ml इस की पावर 2 और t की पावर -2, ठीक है, ये दोनों का विमी सूत्र होता है। कोणीय संवेग का विमी सूत्र आपका ml² t इनवर्स होता है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है आपकी। दूसरी भी, किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, सत्य बात है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक अदिश राशि है, ये देखिए अदिश नहीं एक सदिश राशि है, ठीक है, तो इसलिए ये आपकी हो जाएगी असत्य। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान 273.15 केल्विन होता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है, हो गया। चलिए अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका केवल और केवल फोर्थ वाला ऑप्शन फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। पहला आपका ट्रू, दूसरा आपका ट्रू हो गया, तीसरा फोर्थ नंबर का फॉल्स है और फिफ्थ वाला वापस ट्रू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन देख लीजिए। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक और राशियों के विमी सूत्र लिखनी है। और विमी सूत्र से आप क्या समझते हैं, एक न्यूटन बल को परिभाषित करना है, जी का मान कहाँ पर अधिकतम और कहाँ पर न्यूनतम होता है। भौतिक समीकरण v² = u² + 2s की शुद्धता की जांच करनी है। बंदूक से गोली चलाते समय पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है। तीव्र गति से आ रही बस एकाएक रुकने पर यात्री
आगे की ओर क्यों गिरता है, घर्षण बल के लाभ, ठीक है, पास्कल क्या है का नियम क्या है, इसे लिखकर सिद्ध कीजिए। किसी तार को खींचने पर किए गए कार्य की गणना सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र, शक्ति और ऊर्जा का में अंतर, स्प्रिंग को खींचने पर किए गए कार्य का व्यंजक यहाँ पर देख सकते हैं। समीकरण की शुद्धता की जांच करनी है, विभिन्न विश्लेषण की सीमाएं लिखनी है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है। और यहाँ से अपन देख सकते हैं प्रक्षेप्य गति वाला ग्राफी विधि द्वारा गति के तृतीय समीकरण, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 20। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से भरा हुआ प्रश्न पत्र था जो मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन पेपर और करेंगे, बढ़िया सा आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। मेरी तरफ से मैं पूरी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, बाकी और भी कोई सा अपडेट आएगी, ठीक है, तो आप एक दिन पहले पेपर के ठीक एक दिन पहले ज़रूर इस चैनल पर वीडियो को देख लेना, ठीक है, या फिर उससे पहले भी देखते रहना, पर उस दिन तो ज़रूर देखना है, ठीक है, धीरे से निकाल देंगे आएगा तो। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।